नमस्कार साथियों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार जंक्शन पे स्वागत है। उम्मीद है आप सभी का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा और आप काफ़ी अच्छे से तैयारियां कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी रिसेंटली जो ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें जो साइंस मैथ सब्जेक्ट है, उसकी जो कट ऑफ है 2 गुना के लिए, उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और लास्ट टाइम कितनी कट ऑफ रही थी, कितने लोगों ने अप्लाई किया है और सीट वगैरह सब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जो बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग जितने भी बुक्स हैं, वो सभी यहाँ आपको बुक्स मिल जाएँगी और नोट्स जो हैं, वो यहाँ पे आपको मिल जाएँगे। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में हम जो है कैटेगरी वाइज जो आपकी सीट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो टोटल जो पोस्ट थी नॉन टीएसपी के अंदर, वो 970 थी। और आपकी जो टीएसपी और जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, उसको मिला के 1043 जो आपकी पोस्ट थी। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि देखिए, जो जनरल कैटेगरी है, तो उसमें जो टोटल पोस्ट है, वो यहाँ पे आपको 246 तो है, जिसके लिए सभी अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल। और फिर 70 सीट जो है वो फीमेल के लिए है और 28 सीट जो है वो विधवा के लिए, और जो 7 सीट है वो डाइवोर्स कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपको दी है। इसके अलावा जो है, हम बात करें अनुसूचित जाति की, तो यहाँ पे 109 पोस्ट हैं सामान्य की, यानी मेल फीमेल की 109 पोस्ट हैं, और सामान्य महिला की 31 पोस्ट हैं, और जो विधवा कैटेगरी है उसकी 12 पोस्ट हैं, और जो डाइवोर्स कैटेगरी है उसकी 3 पोस्ट है। जो विडो कैटेगरी होता है उसको 8% रिजर्वेशन होता है, और जो डाइवोर्स कैटेगरी होता है उसको 2% रिजर्वेशन होता है। उसके बाद में अनुसूचित जनजाति की बात करें, एसटी की, तो सामान्य की जो है 82 पोस्ट है, और सामान्य महिला की 23 पोस्ट है। देखिए, जो फीमेल होती है वो इन दोनों पोस्ट पे ही जो एलिजिबल होती है, और जो विधवा कैटेगरी है उसकी 9 पोस्ट है, और जो डाइवोर्स कैटेगरी है उसकी 2 पोस्ट है। अगर ओबीसी की बात करें, तो ओबीसी की जो है 143 पोस्ट, उसमें सामान्य महिला 40 पोस्ट हैं, और विधवा की 16 पोस्ट है, और डाइवोर्स कैटेगरी की 4 पोस्ट है। ये जो 143 पोस्ट हैं, इन्हीं में ये पोस्टें शामिल नहीं हैं, इनके अतिरिक्त ये पोस्ट हैं। अति पिछड़ा वर्ग जो है उसकी सामान्य की 34 पोस्ट हैं, और सामान्य महिला की 10 पोस्ट हैं, और विधवा की जो है 4 पोस्ट हैं, और जो डाइवोर्स कैटेगरी है उसमें किसी प्रकार का रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है एमबीसी कैटेगरी को। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें, तो सामान्य जो है उसकी 68 पोस्ट है, और सामान्य महिला की जो है वो 20 पोस्ट हैं, और विधवा कैटेगरी की 8 पोस्ट हैं, और जो डाइवोर्स कैटेगरी है उसकी 1 पोस्ट है। और शहरिया जो जनजाति है उसके लिए कोई रिजर्वेशन का प्रावधान यहाँ पे नहीं किया गया है। क्षेत्रीय जो रिजर्वेशन है उसमें जो ब्लाइंड और लो विजन है उसके 10 पोस्ट हैं, एचआई की 10 पोस्ट हैं, और एलडीसीपी की 10 पोस्ट हैं, और आईडी एमआई एसएलडी ऑटिज्म की 9 पोस्ट है, और एक्स सर्विसमैन की जो है वो 43 पोस्ट है, और यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज पोस्ट का जो है वो दे रखा है। तो यहाँ पे अब हम जो लास्ट टाइम कट ऑफ इसका रहा था उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि लास्ट टाइम कितना कट ऑफ रहा था। देखिए, 2 चीज़ें आपके सामने होंगी कि लास्ट टाइम की कट ऑफ को इस बार हम क्यों कंपेयर करेंगे। लास्ट टाइम की कट ऑफ को इसलिए कंपेयर करेंगे कि लास्ट टाइम जो है वो वैकेंसी ज़्यादा थी, और इस बार क्या है, वैकेंसी कम है। लास्ट टाइम का जो पेपर पैटर्न था वो इस टाइम के पेपर पैटर्न से थोड़ा ईजी था, थोड़ा मतलब हम मान सकते हैं कि 70% ईजी था। और इस बार का जो जो पेपर पैटर्न है वो एक तो लेंदी पेपर पैटर्न है, और एक मान सकते हैं कि हम ऐसे मतलब ऐसा पेपर पैटर्न है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाला जो कैंडिडेट है वहीं टोटल क्वेश्चंस को, यानी कि जो 150 क्वेश्चंस है उनको एक अच्छे तरीके से देख सकता है। काफ़ी ऐसे क्वेश्चन थे जो कि सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन से राइट हो रहे थे,
मतलब उनको हम मैच कर रहे थे, ऑप्शंस को चूज़ कर रहे थे। लेकिन उसके लिए एक प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम अगर हम हार्ड क्वेश्चन के अंदर फँस गए तो फिर वो जो है हम क्वेश्चन तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो ये एक एसएससी का जो पैटर्न है वो अपनाया गया है यहाँ पे इस बार। एसएससी में भी ऐसे ही होता है, वहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं आपको ऑप्शन के थ्रू हो जाते हैं। आप जब क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको लगेगा तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन जब आप ऑप्शन से प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चंस आपके जो है हो जाते हैं। इस बार हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस बार जो है आपके टोटल जो फॉर्म भरे गए थे वो 2,26,000 जो है वो फॉर्म आपके भरे गए थे, और जो इसका अटेंडेंस रहा है वो 90.53% रहा है। तो जब हम इसको निकालते हैं तो ये लगभग 2 लाख के समथिंग आएगा, यानी आपके जो 2 लाख कैंडिडेट हैं और पोस्ट कितनी है 1,043 इसकी जो पोस्ट थी। अब हम लास्ट टाइम का जो कट ऑफ है वो आपके सामने है। लास्ट टाइम जो है वो जनरल कैटेगरी का 198 ये फाइनल कट ऑफ है, और फीमेल का भी सेम रहा था। विडो का 86 रहा था जनरल कैटेगरी के अंदर, और डाइवोर्स कैटेगरी के अंदर 165 रहा था। एक्स सर्विसमैन का जो है वो 23 मार्क्स रहा था, और जनरल ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो जनरल का रहा था 187, फीमेल का भी 187, विडो का 45, और डाइवोर्स कैटेगरी का 164 मार्क्स जो है वो कट ऑफ रही थी। एक्स सर्विसमैन जो है ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। एससी की अगर हम बात करें तो जनरल का रहा 170, फीमेल का 166, विडो का 1.2499, और डाइवोर्स कैटेगरी का 94.17। एसटी की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी का 159 रहा था, फीमेल का भी 159 रहा था, विडो कैटेगरी का जो है वो 12.59%, और डाइवोर्स कैटेगरी का 12.59% रहा था। एक्स सर्विसमैन का जो है वो 23.72 रहा था। ओबीसी कैटेगरी की हम बात करें तो 192 रहा था जनरल का, और फीमेल कैटेगरी का जो है 192 ही रहा था, विडो का भी 14.26 रहा, और डाइवोर्स कैटेगरी का 165.50 रहा। एमबीसी जो कैटेगरी है उसका जनरल का 180.35 रहा, फीमेल कैटेगरी का 169.66 रहा। अब इस बार की हम जो फाइनल कट ऑफ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो भी फाइनल कट ऑफ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको लग सकता है कि तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन दोस्तों अभी जो है वो एक तो पढ़ने का तरीका बदल गया है। पहले हम आजकल सभी जो कैंडिडेट होते हैं वो PYQ वगैरह इन सब सारी चीज़ों को जो है वो आराम से कर पाते हैं। पहले हम सिर्फ जो कोचिंग होती थी वहाँ पे कोचिंग में हमें नोट्स लिखाए जाते थे, उन्हीं नोट्स को पढ़ के हम जो है एग्ज़ाम में बैठते थे। लेकिन आप देखेंगे कि जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम होता है वो सेकंड ग्रेड से डिफरेंट होता है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों से डिफरेंट होता है। थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि जो नए-नए बंदे हैं, जो एसएससी की तैयारी करने वाले लड़के होते हैं, वो फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट के अंदर ही नौकरी लेके निकल जाते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि उनका जो पढ़ने का तरीका है वो भी डिफरेंट है, और पेपर सॉल्विंग का जो उनका पैटर्न है वो भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसकी फाइनल कट ऑफ को। ये थोड़ा आपको हाई लग सकता है। देखिए जनरल कैटेगरी जो है उसमें 190 से 200 मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, और ये 2 गुना के लिए है। जो इसका फाइनल कट ऑफ है वो आप ये मान के चलिए कि 6 से 8 मार्क्स जो है वो बढ़ सकता है। ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 185 से 196 रही है, रहेगी, उम्मीद है ऐसी। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है वो 178 से 188 मार्क्स तक रह सकती है। जो एमबीसी कैटेगरी है आपका वो 182 से 192 तक रह सकती है, और एससी कैटेगरी जो है वो 160 से 170 तक रह सकती है। एसटी की जो कट ऑफ है वो 150 से 155 मार्क्स तक रह सकती है। देखिए दोस्तों, आपने काफ़ी ऐसे यूट्यूब पे देखे होंगे कुछ वीडियोज़ जहाँ पे बताया जा रहा है कि इस बार 70% कट ऑफ नहीं जा पाएगी। 70% अपन मान सकते हैं कि 210 मार्क्स होते हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार जो कट ऑफ है वो 60% ही चली जाएगी, 60% के समथिंग जाएगी। पर दोस्तों ऐसा पॉसिबल बिल्कुल से भी नहीं है। 60% तो 180 मार्क्स होते हैं।
वैकेंसी अगर अच्छी होती तो ये कट ऑफ इतना जा सकता था। लेकिन देखिए अभी मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अगर अपना मार्केट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन मान के बैठ जाओगे तो ना तो अच्छे से पढ़ पाओगे। तो आपके सामने अभी ऑप्शन है सेकंड ग्रेड वगैरह के, और सेकंड ग्रेड के अलावा जो आपके एसएससी में जितने भी वैकेंसीज आते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सॉरी, तो केवीएस, एनवीएस, ये सब की वैकेंसी के लिए आपको ट्राई करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कभी ऐसा होता है कि हम थर्ड ग्रेड को ही, ये जो अपने राजस्थान की टीचर भर्तियाँ हैं इन्हीं को टारगेट करके पढ़ते रहते हैं। ये भर्तियों में मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और कई बार ऐसा होता है कि हम जब केवीएस एनवीएस की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे कई बार ऐसे होता है कि फॉर्म कम अप्लाई होते हैं, और जो कैंडिडेट है, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे 40 साल तक का बंदा रिजर्व जो बिना रिजर्व कैटेगरी है उसके 40 साल तक का बंदा यहाँ पे कंपटीशन देता है। लेकिन केवीएस एनवीएस के अंदर आप देखेंगे कि वहाँ पे जो एज होती है वो 30 रहती है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, इसलिए आपको उनकी भी तैयारी करने चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।